दोस्तों जब स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में गिरावट होती है तो सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं गिरावट होती है, हमारे कॉन्फिडेंस भी ओवरऑल हिल जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश में मल्टी बैगर स्टॉक्स का जन्म होता है। तो डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आपके सामने यहां पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया और इस चार्ट में यहां पर 2021-2022 का मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। फिर आगे कुछ बातें हम समझेंगे। अगले 30-40 सेकंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आएगी। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से है, ठीक। तो यहाँ पे सवाल हमारा क्या है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या मार्केट क्रैश में बनते हैं। अब रिसेंटली हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, करीब 14-15% के आसपास की गिरावट हुई थी। पिछले 4-5 दिनों में ट्रम्प साहब की वजह से देखें तो मार्केट में फिर से एक हरियाली आ रही है और कई निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं वो एक रिकवरी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि पहले जब गिरावटें हुई हैं मार्केट में, चाहे वो 2021-2022 की हो, चाहे वो कोविड के क्रैश की हो, तो गिरावट बड़ी हुई है। और बड़ी गिरावट में क्या होता है कि ना सिर्फ स्टॉक्स गिरते हैं बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। हम रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि अब कुछ नहीं रह गया, अब जो स्टॉक्स बचे भी हैं उनको भी सेल करके निकल जाओ। उसके बाद मार्केट क्या करता है हमने यहाँ पे देखा, इसके बाद मार्केट क्या करता है हमने यहाँ पे भी देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तब तब स्टॉक मार्केट एक नया हाई बनाता है रिकवरी के साथ। अब ऐसे में यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में पुनर्जन्म लेते हैं या जन्म होता है उनका। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो पोर्टफोलियो में है डाटा मैट्रिक्स स्टॉक, इसको हम देखेंगे कि इसने हमें कितने रिटर्न्स दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एवरेज बाइंग प्राइस 53 रुपये 60 पैसे के आसपास है और करंटली 1245% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डाटा मैट्रिक्स में क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस रहा होगा हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समझेंगे आप तब आपको करंट सिनेरियो में चीज़ें क्या करनी है ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो ना सिर्फ स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो के वो गिरते हैं बल्कि हमारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। रेड कैंडल्स, पैनिक सेलिंग, न्यूज़ पे हर तरफ नेगेटिविटी, हर तरफ एक ही सवाल होता है कि क्या अब एग्जिट कर जाएं, क्या हमारी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को सेल कर दें या वेट करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको लग से भी ज़्यादा जरूरी है सही टूल्स की एंड प्रॉपर रिसर्च की। बिना रिसर्च के कोई भी रैंडम स्टॉक्स आपकी अपनी पोर्टफोलियो के लिए उठा लेना सही नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लिंकएक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, ब्लिंकएक्स मार्केट में एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के साथ ही साथ कई सारे पावरफुल फीचर्स। सो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि ब्लिंकएक्स जो है वहां पर 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। सो इस प्लान के अंडर आप इक्विटी डिलीवरी हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो या करेंसी ट्रेडिंग के साथ ही साथ इंट्राडे हो या आईपीओज हो, सब में ट्रेड कर सकते हो, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज के पूरे 2 महीने तक। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम यानी कि एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप 5 ऑप्शंस फिल्टर करता है जिसे आप सिंगल क्लिक में ट्रेड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लिंकएक्स का फ्री रिसर्च कॉल्स फीचर जहां पर आपको मिलता है फ्री रिसर्च इनसाइट्स। सो किस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो, क्या आपका स्टॉप लॉस एंड एग्जिट लेवल हो सकता है, वो भी एक क्लियर टाइम फ्रेम विजिबिलिटी के साथ। ये इनसाइट्स आपको मिलती है आफ्टर डीप रिसर्च बाय सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आज आप ब्लिंकएक्स को डाउनलोड करिए और ट्राई करिए, बनाइए अपनी ट्रेडिंग को सीमलेस एंड ब्रोकरेज फ्री। डिटेल्स और लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक। चलिए हम यहाँ पे वापस आते हैं डाटा मैट्रिक्स के हमारे चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखिए 2021-22 में क्या हुआ। प्राइसेस गए थे करीब 371 तक, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई थी करीब 235 तक। तो 371 से 235 और 2021-20 के टाइम फ्रेम में क्या हुआ था,
हम सभी को पता है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, राइट। इसमें स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी। स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आती है तो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि हमारे स्टॉक्स में भी मोस्टली गिरावट आती है, लेकिन हमें क्या देखना होता है कि जिस स्टॉक की हम एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या फंडामेंटली साउंड है या नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगे अगले 2-3 मिनट में। तो यहाँ पर 371 से 235 कितना परसेंट यहाँ पे गिरावट हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये एक हिस्ट्री है। हम सब ने देखा कि उसके बाद डाटा मैट्रिक्स के प्राइसेस में क्या हुआ। यहाँ पर आप देखिए तो जो मैंने लिख रखा है इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले तरीके के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो मोस्टली टेक्निकल्स देखते हैं, और टेक्निकल्स में क्या देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक बार आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे इसने टेस्ट किया, अब ये मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आया 3 बार, 1 2 3 गिन लेते हैं वो, और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद जैसे यहाँ से टूटेगा, तो सिंस 3 बार ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ा, तो यहाँ पे कहीं वो सवार हो जाते हैं, तो वो 175-180 रुपए पे सवार हुए। लेकिन दूसरे तरीके के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो इतनी छोटी छोटी गिरावटों को नज़रअंदाज करते हैं और वो इंतज़ार करते हैं 20-25% की गिरावट का। जैसे ही 15-20-25% की गिरावट हो जाती है, उनका जो BOD यानी कि बाई ऑन डिप्स वाला होता है, उनका एक्टिवेट हो जाता है मोड, और एक्टिवेशन मोड होने के साथ ही साथ वो क्या करने लगते हैं, वो बाई ऑन डिप्स करने लगते हैं। यानी कि जिस दिन 2-3% की गिरावट हो जाती है स्टॉक में, वो फ्यूचर के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। ये करने के पहले वो कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर से जरूर चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो हमारी पोर्टफोलियो आपने देखा था करीब 60-63 रुपए के आसपास का एवरेज था, राइट। तो बॉटम कहाँ पे है, बॉटम किसी को नहीं पता चल सकता, केवल बाबा को भी इनफैक्ट नहीं पता चल सकता। यहाँ पे ये हमारा एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आया। अब कहाँ पे 63 का एवरेज बाइंग प्राइस, कहाँ पे 175 का बाइंग प्राइस, आप समझ रहे हैं, राइट। ऑलरेडी 3 गुना तो निकल चुका है एक स्विंग ट्रेडर के एंट्री लेने के पहले। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू इन्वेस्टर यहाँ पर एक एज पे है कंपेयर टू द स्विंग ट्रेडर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो प्राइसेस मूव होते चले गए, और प्राइसेस ये फर्दर मूव होते होते दिसंबर 2023 में करीब 774 रुपए के आसपास आ गए, और यहाँ पे सितंबर 2025 में करीब 1100-1200 रुपए के आसपास आ गए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब कितनी गिरावट हुई है, क्या यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, उन बातों पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। आपको हमारी बातें ये समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। यहाँ पर अब समझते हैं कि 2020 में जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके पीछे का रैशनल क्या था, मेन इंपॉर्टेंट बात। इसके लिए हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ले लिया है, और ये है कोविड के समय का 14 मई 2020 का। अब यहाँ पर आप देखिए तो डाटा मैट्रिक्स के इस प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कब हो रही हैं। आपने आई थिंक रिसेंटली सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, क्लॉड, एंथ्रोपी के क्लॉड, ये सब चीज़ें अभी आपने सुनना शुरू किया, राइट। IT के स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, उसमें हम फिलहाल के लिए नहीं जा रहे हैं। बट ये 2020 का डाटा है। 2020 में डाटा मैट्रिक्स क्या कर रही थी, इनके बिजनेस में करीब 59% का बिजनेस था इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा मैट्रिक्स, ट्रूबॉट, TrueBI, ट्रूफेयर, एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में यहाँ पे डाटा मैट्रिक्स, TrueCap प्लस, IPM यानी कि इंटेलिजेंट प्रोसेस मैनेजर। तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, और ये देखा। अब इंडस्ट्री में एक टेलविंड होता है। टेलविंड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकती है, उस टेलविंड को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो वहाँ पे ये पकड़ा गया, राइट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कंपनियां उस समय काम कर रही थी 2018, 19, 20 में, उनके पास एडवांटेज था। आज वो ग्रो करी हैं, हो सकता है प्राइसेस में गिरावट हुई हो। प्राइस एक जगह होता है, वैल्यू दूसरी जगह होता है। तो प्राइस इज व्हाट यू सी, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, राइट। तो ये एज ए इन्वेस्टर हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो समझता है वो फिर गिरे हुए स्टॉक्स में, यानी कि स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर IT सॉल्यूशंस, BPM, ये जो भी प्रोवाइड कर रहे थे, इसके साथ ये प्रोवाइड कर रहे थे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये जो हम फाइल देख रहे हैं ये 2020 का फाइल है, आज की फाइल नहीं है। आज तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी,
लेकिन उस समय कहाँ पे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा था, उस समय इम्पॉर्टेंट था। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझ के चलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स में ध्यान दें तो 2014 में करीब 734 करोड़ का सेल, उसके बाद देखिए धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही थी। 2020 में करीब 1200 करोड़ का सेल्स था, थोड़ा सा इसमें डिप हुआ 2021 में, बट ऑल इन ऑल सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही थी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमें कंपनी के बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी के जो सेक्टर के टेलविंड्स हैं उसके देखने के साथ ही साथ ये देखना सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो कर रही है, ठीक। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों का 15% के आसपास रहा है, वहीं पे स्टॉक प्राइस मूव करने का 29% के आसपास रहा है। अब पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है, 2 साल 3 साल में क्या हुआ है, उस पर नहीं जा रहे हैं। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, मान लीजिए अभी हमें एनालिसिस करना है डाटा मैट्रिक्स का, तो हमें पिछले 8-10 साल का डाटा देखना है, पिछले एटलीस्ट 5-6 साल का डाटा देखना है, और उसके बेसिस में हम ये देखेंगे कि आगे हमें क्या मिल सकता है। तो हमारा मकसद क्या होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है, राइट, हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी नहीं कि हम अपना पैसा किसी को दे देते हैं। तो उसके लिए हम डीप एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस में ये सब चीज़ें देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा रहा है, उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वो हमें कितना दे सकते हैं आने वाले समय के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई पूछे कि करंट स्टेटस क्या है, तो करंट स्टेटस के लिए हम फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स के लिए हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। अब 20-25 के नीचे, कल की वीडियो में मैंने देखा था 20-25 के नीचे प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है तो उसका मतलब अंडर वैल्यूड होता है। हम बेसिकली आरओई देखते हैं, हम बेसिकली आरओसी देखते हैं, हम यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 1 से कम होना चाहिए। पेट्रोस्की स्कोर देखते हैं, यहाँ पे केवल 3 का है, जनरली 5 के ऊपर होना चाहिए। ग्राहम नंबर को हम कंपेयर करते हैं ओवरऑल स्टॉक प्राइस से। अब स्टॉक प्राइस क्या है, सिंस हम बाउंड हैं रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, तो करंट प्राइस हम डिस्कस नहीं करते हैं स्टॉक्स के, तो आप वो देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10% के आसपास रहा है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री पी करीब 26 का रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि हम देखते हैं जब भी हम एनालिसिस करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया कि हमने किस बेसिस पे डिसीजन लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को डिसीजन लेना है तो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने होते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अगर हम देख लें तो इन्फोसिस देखिए करेंटली YTD यानी कि ईयर टू डेट में करीब 21% की गिरावट दिखा रहा है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे हमारा केफिनटेक करीब 19% की गिरावट दिखा रहा है। ITC यहाँ पे देखें तो पिछले 1 साल में करीब 30% की गिरावट दिखा रहा है। अब होता क्या है कि जब हम स्टॉक्स में गिरावट होती है, हमारे स्टॉक्स में बेसिकली, तो स्टॉक्स में गिरावट एक सर्टेन परसेंट में होती है। मान लीजिए 10% हुआ या 20% हुआ या 50% हुआ, तो ये जो गिरावट हो रही है, राइट, इस गिरावट के पीछे के रीजंस यानी कि कारण हमें समझने होते हैं। और अगर हमें वैलिड रीजंस मिलते हैं और कंपनी फंडामेंटली साउंड होती है तो हम वहाँ पे ये समझते हैं कि हाँ भाई जो 20% की गिरावट हुई है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं, इवन हमारी पोर्टफोलियो में भी हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें कि गिरावट होनी शुरू हुई थी बहुत पहले, लेकिन वो गिरावट थमी नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक था जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 200 रुपये से गिरावट होके वो 100 रुपये पे आ गया था, यानी कि 50% का यहाँ पे गिरावट दिख रहा था। और मुझे लगा कि चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 100 रुपये से फिर वो 50 पे आ गया, 50 से वो 25 पे आ गया और वो करंटली 10-12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 70-80% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, यानी कि लॉस दिख रहा है। तो ऐसे भी स्टेटस होते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये सब के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश में अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ होने के साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स भी निकल के आ जाते हैं जिनमें कि कभी कभी हमें बड़े लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अपनी पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे स्क्रीनर पर जनरली हम क्या करते हैं, अप फ्रॉम 52 वीक्स लो को लेस देन 10% किया, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन कंपनियाँ मिलती हैं जिसकी कि हम डीप एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि कंपनियों में गिरावट के बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज होती हैं या नहीं। एंड आप क्या एक वैल्यू इन्वेस्टर हो या वो जो स्विंग वाला था कि जहाँ पे टूटा प्राइस लेवल
वो वाले इन्वेस्टर हो, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे जाते जाते सिंपल सा मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये 200 वाला एग्जांपल ही लेते हैं। 200 रुपये से जो गिरावट हुई थी 100 रुपये पे गया था, राइट। अब 100 रुपये से 12 पे आ गया है, ये इसको हम मान लेते हैं एक समय के लिए कि नहीं है, ठीक। तो जिस इन्वेस्टर ने ऑल टाइम हाई पे यानी कि 200 रुपये पे बाई किया, उस इन्वेस्टर को 100 रुपये आने पर 50% का लॉस, राइट। अब जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पे 50 रुपये पे आने पे बाई किया, जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपये पे आने पे बाई किया उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस इन्वेस्टर ने 50 रुपये पे आने पे बाई किया, उस समय इस वाले इन्वेस्टर को यहाँ पे 70-75% से भी ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, राइट। अब इस 50 रुपये से 200 रुपये पर जाने के लिए उसे 4 गुना प्राइस मूव करना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट 3 गुना प्लस मूव करना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपये से प्लस 150 रुपये जाना पड़ेगा। तब जाके ये जो इन्वेस्टर 200 रुपये पे खरीद के बैठा है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के आएगा, यानी कि जितने पे उसने बाई किया उतने पे ही आएगा। लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टर है जो कि 50 रुपये पे यहाँ पे बैठ गया, उसको सीधे सीधे एक मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये होती है कहानी स्टॉक मार्केट क्रैश में मल्टी बैगर स्टॉक्स के जन्म की या पुनर्जन्म की, यानी कि 200 पे आने के पहले भी वो हो सकता है कि एक बार मल्टी बैगर बन चुका रहा हो। तो आई थिंक यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस भी देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस जरूर से जरूर टाइप करिए। ब्लिंकिंग की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुए, उसे चेकआउट करना ना भूलिए।